मोबाइलों में गंदी तस्वीरें। अब तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो ये समझता है मेरी आंखें हैं, मेरा ही वक्त है, मेरा ही मोबाइल है, मेरी उंगलियां हैं। औरतें अलग मोबाइलों में लग गई, मर्द अलग मोबाइलों में लग गए, कोई किसी से बात तक नहीं करता। मोबाइल एक बीमारी बन गई। चार आपस में मिले हैं, चार दोस्त, मगर बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। वो उधर फेसबुक में लगा है, मैं अल्लाह का शुक्र है फेसबुक नहीं चलाता, बचता हूं, इंस्टाग्राम नहीं चलाता। क्यों? मैं सांप का मंत्र नहीं जानता, तो मैं सांप को पालता भी नहीं हूं, मैं उससे बच नहीं सकता हूं, इस वजह से उसको चलाता भी नहीं। आज लोग बड़े दीनदार बनते हैं, और फेसबुक पे देखो आलिमा फला, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ले आलिमा, जाहिल होती तो बेहतर होता ऐसी आलिमा से जो अपनी बदतमीजी के लिए तू इंस्टाग्राम पे आ गई, तू फेसबुक पे आ गई, तू यहां पर आ गई। और मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, क्या समझते हो आप लोग? क्या अल्लाह आपसे मुझसे गाफिल है? नौजवानों, रातों को फिल्में देखने वालों, ड्रामे देखने वालों, ये मत समझना अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है, वो सबको देख रहा है। अल्लाह मुल गुयूब है, वो समीन बसीर है, अलीमुन खबीर है, किसी से गाफिल नहीं। वो रातों को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, वो रातों में मोबाइल पर कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात में गैर महरम लड़के से अपनी वीडियो कॉल करते वक्त बदतमीजी करने वाली लड़की को भी देख रहा है, और वो रात में अपने रब के सामने रोने वाली को भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बोलो ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है, नहीं ये मेरी आंखें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। और ये जब आपके खिलाफ बोलेंगी तो उस वक्त में आप क्या करेंगे? बोलो उस वक्त में क्या करोगे जब ये आंखें आपके खिलाफ बोलेंगी? आप सबसे पूछना चाहता हूं, बोलो उस वक्त में किसे लेकर के आओगे? कौन तुम्हारी गवाही देगा? बोलो। आंखें कहेंगी मालिक तूने बनाया तो था, इस वजह से आंखें दी थी कि ये तेरा दीदार करे मालिक, मगर इसने गंदी चीजें दिखवाई, गंदी फिल्में दिखवाई, मुझे गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ा। बताओ ये आंखों से देखना, ये आंखों का क्या जिना नहीं है? जो आंखों से देखता है ये आंखों का जिना। जबान से बात करना किसी गैर औरत से जबान का जिना। सुनो, ये बदतमीजी से बात करना जबान का जिना। कोई ये ना समझे मेरा भाई, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। चार लड़के तेज गाड़ी चला रहे हैं, राजस्थान में नौजवान है, सबकी उम्र 25 से कम है, तेज जवानी का आलम है, 120 की रफ्तार पे गाड़ी चल रही है। चार लड़के हैं, चलते 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 गाड़ी गान डांस हो रहा है। अंदर एक एलईडी लगी हुई है, बड़ा सा एक एलईडी, और उधर देख रहे हैं, अंदर जो है ना फिल्म चल रही है, और वो उसी में चल रहे हैं, उसी में बेहोश है, मदहोश है, मदहोशी में, जवानी के नशे में गाड़ी तेज चला रहे हैं। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई, चारों मर गए, एक साथ मर गए, चारों की मौत हो गई, मौके पर मर गए, ऑन द स्पॉट मर गए। अब चार माएं इंतजार कर रही हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटे की लाश नहीं आई। पूरा दिन हो गया, माएं भी रोती रही, बहनें भी रोती रही, मगर लाशें नहीं आई। कब आएंगी लाशें? बताओ कब आएंगी? कब? पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है जनाजों की, अल्लाह अकबर। मुर्दा घर में ज्यादा लाशें पड़ी हैं, आज चीरने का वक्त कम है, कल चलेंगे, कल, आज लाशें नहीं चली। कोई किसी को कब तक रोए? सबने रोना बंद कर दिया। पूरी रात वो लाइन में लगे रहे, मरने के बाद जो जीते जी 10 मिनट लाइन में नहीं लगे थे। उसके बाद मेरे भाइयों, इस दुनिया से दिल लगाया। मेरा दिल जब ज्यादा सख्त होने लगता है, तकरीर में काम नहीं करता, तो मैं कहाँ जाता हूँ? मैं जाता हूँ पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ देखता हूँ पड़े हैं मुर्दे। मैं जाता हूँ कब्रों में, कब्रिस्तान, वहाँ जाके अपने दिल को ठीक करता हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं नफ्स की हर बीमारी का इलाज मौत है, मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज करता है। यहाँ से ऐसे काटते हैं, पहले छेनी हथौड़ी से काटते थे वो, अब ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास कैलेंडर है, मशीन, उससे पूरा ये भेजा उतार देते हैं पूरा। उसके बाद यहाँ से चीरते हैं, ये पूरा चीर दिया, ये पूरा चीरा, चर से पूरा चीर दिया। और फिर जो भी चीज निकालना होता है वो निकाल के जो भी चेकअप वेकअप करना होता है, उसके बाद मोटा सा सुई होती है, उससे फिर वो उसमें स्टिक लगाते हैं, ऐसे करके कट कट जहाँ से भी लगानी होती है। अल्लाह अकबर। मैंने अपने हाथों से एक 17 साल के जवान को, एक 19 साल, दोनों, एक का नाम मोहम्मद साजिद, एक का नाम
मेरे दिमाग में नहीं, दो मेरे पड़ोसी बच्चे थे, दोनों का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मैंने उस एक ही माँ के दो बेटों को गुस्ल दिया। मैंने देखा उनके जिस्म पे उन्होंने ऐसे सिया था, कहीं से सिला था, कहीं से नहीं, पूरा जिस्म ऐसे करके फाड़ देते हैं, चीर देते हैं। नबी पाक फरमाते हैं मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तुम्हारे गांव में कितनों के गुस्ल हुए हैं, तुमने देखा है? गुस्ल देने वाला बोलता है? नहीं नहीं, नबी फरमाते हैं बोलता है। अल्लाह जिससे चाहता है उसकी आवाज सुनवाता है, इंसान और जिन्नात के अलावा। वो कहता है ए मेरे गुस्ल पे हाथ रखने वाले, हराम से जरा नरमी कर, मेरे जनाजे ले जाने वाले जरा नरमी कर, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। बताओ नौजवानों, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है पोस्टमार्टम में कैसा दर्द होता होगा। दुआ करो। ए मेरी बहनों, नंगी बगैर कपड़ों के पड़ी होती हैं औरतें, उनका लोग वहां पे हो रहा होता है, वहां पे जो जिन औरतों ने खुदकुशी की या जो इस तरह की मौत मरी, और पोस्टमार्टम हो रहा है। दुआ करो या अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा। वो डाल के कब्र में कितनों को आ गए। मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली थी, 11 साल का था मैं, कितनों ने रोड डाल रहे ऊपर से मिट्टी डाल के जब चलते हैं। नबी फरमाते हैं, मुर्दा कहता है मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहां छोड़ के जा रहे हो मेरे अजीजों, मुझे छोड़ के जा रहे हो? हुजूर फरमाते हैं अगर उसकी बात मुर्दे की जिंदा सुन ले तो अपनी जिंदगी पर रोएंगे, उस मुर्दे पर नहीं रोएंगे, उस मुर्दे पर नहीं रोएंगे। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं और आप बिल्कुल मरने के नजदीक हैं। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे सरकार जंग जीत जाए। उसका बाप जंग में है, उसका भाई जंग में है, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही है मेरा बाप बच जाए, मेरा भाई बच जाए, वो यही दुआ कर रही है मेरे नबी जंग जीत जाए। एक औरत आई आके बोली, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। बाप का दर्द वो जानता है जिसने बाप की मौत की खबर सुनी। नौजवानों को क्या पता बाप क्या है, इनको तो पता ही नहीं। जब तक छत होती है उसका अंदाजा नहीं होता, जब छत गिर जाए पानी आता है तो लगता है यार वो छत कितनी अच्छी थी। बाप जब तक रहता है लोग एहसास नहीं करते। अल्लाह अकबर। 11 मेरे बाप को 25 साल हुए हैं, न मेरी माँ है अब दोस्तों, न मेरा बाप है। तुम सबसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ता हूं, उस महफिल में अगर माँ बाप जिंदा हैं तो इनको राजी करके, नबी ने फरमाया तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है, तुमने इनको राजी कर लिया तो तुम जन्नती हो, इनको नाराज कर दिया तो जहन्नमी हो। याद रखो, अपने माँ बाप को खुश करो, उनका ख्याल रखो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो ये बात बड़ा दर्द है, ये हिंदुस्तान का बड़ा अलमिया है। यहाँ माँ बाप मरने के बाद हम ढोंग दिखाते हैं, मर गए तो ये बाता, ये फातिया, वो फातिया, दुनिया भर की चीजें। जीते जी बाप से बात तक नहीं की। बाप बेचारा परेशान रहा, बेटे ने उसको जलील किया और माँ को मार दिया, उसको टेंशनें दी, बीबी के सामने जलील किया। मर गई तो कब्र पे जाके रो रहा है, फिर ठंडी मिट्टी से क्या रोने का फायदा है। याद रखो, जिस घर में माँ बाप हो वो घर टूटा हुआ भी हो फिर भी वो घर बिल्कुल खूबसूरत लगता है। कच्चा मकान में माँ बाप बैठे हों वो कमरा कितना खूबसूरत लगता है, जन्नत की तरह लगता है जिसमें माँ बाप बैठे हों। और मुझे बताओ फिर वो घर कितना ऐसा भयानक लगता है जिसमें माँ बाप ना हो, चाहे खूबसूरत घर हो, काटने को दौड़ता है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना आशिक अली रज़वी साहब आए, आप कहेंगे वो आशिक रसूल नहीं, ईमान पे कोई फर्क बोलो नहीं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ने तकरीर की वो आशिक रसूल नहीं है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, गुनाह है, मगर ईमान पे कोई, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर उसके बारे में आपने जरा सा सोच भी लिया ईमान पे फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है। माशाअल्लाह। उसने मुझे कभी देखा? बोलो देखा कभी? जिसने मदीना नहीं देखता है वो पूछता है मदीना कैसा है, गुम्बद कैसा है, मीनार कैसी है, हुजूर का दालान कैसा है। मगर उवैस ये नहीं, सब नहीं पूछते। उवैस ये पूछते हैं जब कोई मदीने से आता है, दिन में बकरी चराते हैं, माँ को फालिज है, फालिज का असर है, माँ के पास से नहीं जाते। जब कोई मदीने से आता है तो रोने लगते हैं उवैस और पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले जरा बता तो सही मेरे नबी का चेहरा कैसा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, बताओ वो हुस्न तमाम कैसा है।
और माँ ने एक दिन कहा, बहुत प्यार करता है तू अपने नबी से। अल्लाह अकबर। तो कोई जवाब नहीं दिया, मोहब्बत खामोश कर देती है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, फिर माँ ने कहा, मेरे लाल क्या उनका दीदार करना चाहता है? रो पड़े। मां नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया, जिसके माँ बाप जिंदा हो उनका ख्याल रखे, जिहाद में न जाए। अल्लाह अकबर। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटे 3 पहर की इजाजत है, जा चला जा, मगर उसके बाद आ जाना, मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं है, जा चला जा। चले गए मदीने की तरफ। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा अल्लाह फरमाते हैं, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। मदीने की तरफ चले, पहुंच गए मदीने वाले के पास, मदीने के मेरे आका के घर के पास। दाता लाहौरी लिखते, आवाज दी, क्या नबी पाक तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, हुजूर से मिलने आया हूँ, मेरा नाम उवैस है। क्या सरकार है? मेरी हुजूर से मुलाकात करा दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। अंदर से आवाज आई, हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, मुसाफिर ठहर जाओ, सुबह को मिलके सिहाबी बन के चले जाना, सिहाबी बन के चले जाना। ओहो, वो रोने लगे उवैस, कैसी हसरतों ने दम तोड़ा है। सिसकने लगे। अम्मा आयशा ने कहा, क्यों रोते हो? आवाज आई, इस वजह से कि मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। नबी आए तो कह देना मेरा सलाम, कह देना उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला। यार 8 दिन में मदीने से बंदा वापस आता है, रोता हुआ आता है। आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर दिल ही जानता है किस दिल से आए। उवैस वापस तो आ गए। मेरे नबी सुबह को गए, घर के बाहर अंदर दाखिल हुए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, कौन आया था मेरे घर में, बताओ आयशा, कौन मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू फैली हुई है, कौन आया था? का हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी का चराने वाला, उसके कपड़ों पे पैमद लगे थे, कह के गया है माँ का फर्मा बरदार था, मेरी माँ बीमार न होती तो रुक जाता। नबी आए तो मेरे लिए दुआ करा देना सरकार से। मेरे नबी की आंखों में आंसू है। फरमाया जरा मिंबर लगाओ, मेरे सहाबा मिंबर लगाया गया। फरमाया सहाबा, मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। सुनो अली, तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। उमर, तुम उससे दुआ कराना, कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा, कहेगा अल्लाह फरमाएगा, हुक्म फरमाएगा, उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब की उम्मत के, उनको जन्नती बना, उनको तू इशारा कर, वो इशारा करेगा, एक इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। ओ इधर उधर जाने वालों, ओ मज़ारों पे, ओ पीरों के पास जाने वालों, बताओ अल्लाह के लाल से बड़ा कौन पीर है दुनिया में? नबी की तरह कोई पीर नहीं, खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक की तरह कोई मुरीद नहीं। तुम इधर उधर क्यों दौड़ते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आप मुझसे पूछोगे कौन से पीर की दुआ कबूल होती है, तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, ना मैं मना करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कबूल हो जाएगी, मगर हाँ खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं लिया करो, ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। माँ बाप की दुआएं की लिया करो। माँ बाप उस दिन थोड़ी मरता है, बूढ़ा उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बूढ़ा तो उस दिन मरता है जब उसका बेटा उससे तेज आवाज से बोल के कहता है, अब्बा तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बेशक बेशक। याद रखो, ये बूढ़े फिर मिलेंगे नहीं। माँ बाप चले जाए तो ख्वाब में भी नजर नहीं आते। वो क्या जिंदगी है जिसमें माँ बाप ना हो? किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। रमजान की रौनक थी तेरे दम से दोबाला, है सहरी अफ्तार मगर तेरी कमी है। माँ जिंदा है उसके पांव दबाओ, बाप जिंदा है उसकी खिदमत कर लो। वो औरत कह रही है तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा, 3 शहादतें हुई हैं। एक औरत है वही रोई नहीं, आंसू गिरे,
बाप की मौत की खबर सुन के कांप गई, मगर बुर्का ओढ़ के अपना जो उसका पर्दा था करके निकली। औरतें कहने लगी चलो देखो बाप के जनाजे पे जाके लिपटेगी। नहीं नहीं नहीं, बेटे को देखेगी। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं। आज औरतें रोती हैं, उनको खबर ही नहीं कौन सा दुपट्टा मेरा कहां गया, कौन मैं रो रही हूं, कौन बगैर मेरा मारा है। वो सोचते ना आने वालों को तमीज है, जाहिलों को मौत हुई है तो कोई दरवाजा खुल गया, शरीयत खत्म हो गई, कोई भी घुसा चला आता है ऐसे ही मौत वाले घर में। ये भी नहीं कहता भाई जाहिल हो तुम। मेरे नबी फरमाते हैं जो बिना इजाजत तुम्हारे घर में आए तुम पत्थर मार दो, उसकी आंख भी फूट जाए कोई बात नहीं, उसका जुर्म बड़ा है, आ जाए आने दो। सुनो ये कहा कर, ये सुनो औरतें रोती हैं, मेरी बहनें से रोने से क्या फायदा है, ये तू रोई क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। फायदा क्या होता मालूम है, आंसुओं की कीमत समझो। सबको आंसू फायदा नहीं पहुंचाएंगे, अरे इस आंसुओं की कदरदान अल्लाह है। तू सजदे में जाती, बाप का जनाजा बाहर पड़ा होता, सजदे में जाके कहती मालिक मेरा बाप तो मर गया मगर मैं आंसू वाला सजदा कर रही हूं, मेरे बाप को बख्श दे। मेरा ईमान कहता है तेरा बाप कब्र में बाद में जाता, अल्लाह उसकी बख्शिश पहले कर देता, मगर तू इसको समझी नहीं, तू इधर गई तू उधर गई। वो औरत चल रही है, औरतें पीछे पीछे जा रही हैं, नहीं नहीं भाई के जनाजे पे जाएगी बेटे के, मगर वो मदीने की खातून थी, हुजूर की सियाबिया थी, ना इधर गई ना उधर गई, वो उधर गई जिधर मेरे नबी करीम थे, जिधर मेरे आका थे, हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के बोली हुजूर पूरे मैदान में मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ। फिर जब गई तो देखो 3 लाशें पड़ी हैं, मगर जनाजे पे गई है तो बिल्कुल पर्दे में है। किसी ने कहा बाप मर गया, शबाब भाई शहीद हो गया, सब शहीद हो गए, पर्दा तेरा आज भी सलामत है। कहने लगे बाप को मौत आई है, कोई अभी मेरे इस्लाम तो मेरा जिंदा है ना, मेरा दीन तो अभी जिंदा है ना। आज कहाँ है औरतें, मैं उनको बताता, उनसे पूछता जो बेपर्दा रहती हैं, जिनको जिस्मों पे फिटिंग के लिबास आ गए, कितनी बड़ी बेहयाई है। औरतें इसको सोचती नहीं कभी कि मर्द जब नमाज पढ़ता है तो यहां तक हाथ लाता है, शरीयत कहती है यहां तक हाथ लाया, औरत जब नमाज पढ़ती है तो यहां तक हाथ लाके ऐसे बांधती है, बस यहां तक। क्यों? क्योंकि औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द की जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में बेपर्दा हो, इसलिए औरत का जिस्म, औरत के लिए नमाज अलग बनाई, मर्द के लिए अलग बनाई। औरतें दौड़ नहीं सकती वहां पे सफा मरवा पर, हालांकि सैयदा हाजरा दौड़ी थी, मगर औरत कह रही है मुझे दौड़ने दो। आदमी कह रहा है तू नहीं दौड़ सकती, कहा हाजरा दौड़ी थी, कहा हाजरा दौड़ी थी कोई नहीं था, अब तू दौड़ेगी तो और मर्द है, तेरी बेपर्दगी हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने तुझे दौड़ने के लिए मना किया कि तेरा जिस्म जाहिर न हो। तो ये फिटिंग वाले लिबास जो पहन रही हैं इनको मैं बताता, काश इनसे मैं बात कर पाता। अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर दी है मैंने कि अगर कोई फिलिस्तीन की लड़की का एक जूता ला करके दे दे तो मेरी वसीयत ये है कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पे, वो जनाजे पे मेरे जिस्म पे, मेरी कब्र के ऊपर, कब्र के अंदर मेरी ऊपर वो जूती रख देना उस मुसलमान लड़की की, मोमिना की, किसकी, जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से रुखसत हुई हैं। हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, का बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता, उतार के सोती हैं। फलस्तीन की लड़कियां कहती हैं इस वजह से कि जब रात को बम गिरता है ना तो सुबह को घर से मलबा निकलता है, उसी में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाश निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। मैं काश अपनी बहनों को बता पाता, अपनी बेटियों को, ये जो शादी में जिनके जिस्मों पर लिबास बिल्कुल तार तार हैं, मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें पर्दा करने के बावजूद बरहना होंगी, यानी बगैर कपड़ों के नंगी होंगी। कौन? वही जो फिटिंग का लिबास पहनती है। कैसा हराम काम। मैं काश अपनी शादियों में जाने वाली बच्चियों को कह पाता, मैं अपनी बहनों से कह पाता, ना मेरी बेटी ये तू क्या कर रही है, तुझको मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये तूने क्या बेहया। एक औरत बेहया हो तो हम इतनी तकरीर नहीं करते, मगर एक औरत बेहया होने से नस्ल बेहया हो जाती है। हम आपको कैसे बताएं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे मेरी तकरीर ज्यादा लंबी मुझे करनी नहीं है, बात मुझे करते करते 1 घंटा हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं मौत कितनी नजदीक है, हम तो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्तों अपने रब से तौबा कर लो। मेरी बहनों आपसे भी कह रहा हूं, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। कौन? अल्लाह के रसूल की बेटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। 27 साल की उम्र है तकरीबन, बस एक बेटा हसन है,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, आओ माशाअल्लाह। सलाम करें उसके आस्ताने। हुजूर की बेटी से मोहब्बत करोगे जन्नत में जाओगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह। एक बेटा हसन, एक हुसैन, बेटी जैनब, सुभान अल्लाह, शौहर सुभान अली। अल्लाह, वाह वाह। मगर हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं। अब्बा का दर्द बैठ गया, गम, बाप का गम। मुस्कुराई, जाती थी रात को और हुजूर की मिट्टी कब्र की उठाती थी और सुनती थी और कहती थी, "ऐ अली, जैसे मेरे बाप की कब्र की मिट्टी में खुशबू है ना, इसे जो सूंघ लेगा उसे कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। ये मेरे बाप की।" और आज 6 महीने के बाद मुस्कुराई हैं। इंतकाल के दिन हजरत अली आए, आज क्या बात है, तबीयत ठीक है? कहने लगी, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, इस वजह से मेरी बहनें सुनो मुस्कुरा रही हूँ। कहा क्यों, कैसे पता? कहा मैंने आज अपने अब्बा को देखा था, अब्बा ख्वाब में आए, कुछ ढूंढ रहे थे मेरे अब्बा। मैंने पूछा, मेरे प्यारे अब्बा क्या ढूंढते हैं? फातिमा को ढूंढ रहा हूँ, तुझे ढूंढ रहा हूँ मेरी बेटी। इसका मतलब मेरे अब्बा ने मुझे ढूंढा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। अली, मैंने सारे काम कर दिए, अपने हाथों से चक्की चलाती थी, हाथों पे ठेठ पड़ी थी, नबी की बेटी थी, हुजूर की बेटी थी। 17 दिन के फाके, 7 दिन के फाके किए। कभी कोई आज जिसको देखो वही बेटी परेशान है, वही रो रही है, रोना रो रही है। किसी की बेटी को इतनी तकलीफ है, किसी को इतना दर्द है, कोई नाशुक्री बन गई। दुनिया भर की सब कुछ चीजें हैं मगर फिर भी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हजरत अली फरमाते हैं, मुझसे कहने लगी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, आपसे एक बात कहनी थी। का क्या? काश हम भी अपनी बहनों को समझाते तो ये झगड़े नहीं होते। कहा मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो कहा था, फातिमा आज जा रही हो मेरी बेटी, कल जब मिलो तो इस हाल में मिलना मेरी बिटिया कि तुमसे अली राजी हो। मेरी बेटी अली, आज मैं अपने रब के साथ में जा रही हूँ, अपने अब्बा से मिलूंगी, आपसे कह रही हूँ मैं इंसान हूँ। अली, कोई कमी रह गई हो, कोई मैंने तकलीफ पहुंचाई हो, कभी कोई बात फातिमा की बुरी लगी हो तो मुझे जरा माफ कर दें। हजरत अली रोने लगे, आगे बढ़ के बोले, कैसी बात करती हो सैयदा, मेरे घर में तो तुमने 17 अहमद की चादरें पहनी, कभी किसी से नहीं कहा तुम मुझे माफ करके जाओ। फिर हुजूर की बेटी रोने लगी। कहा क्यों रोती हैं? कि मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब ऊपर चादर डल के जनाजा निकलता है तो पता चल जाती है मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं मेरे जनाजे के बाद बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं तो हाथ जोड़ सकता हूँ बस अपनी बहनों से, हुजूर की बेटी इतना तकबा कर रही है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? आज खानकाहों के आज सैयदजादियां बेपर्दा हैं, सैयद नाम लिख के सैयद, और वो जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे चला रही है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क्या जवाब देंगी नबी की बेटी को? आज इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस्लाम को बदनाम कर रही है बच्चियां। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मेरी बहनों मेरी बेटियों पलट के आ जाओ। नबी फरमाते हैं, मैंने औरतों को उल्टा जहन्नम में लटके देखा, बालों के साथ लटके देखा, पूछा ये कौन है? का जो सरों पे दुपट्टा नहीं रखती थी, बेपर्दा है। ओ मेरी बहनों मेरी बेटियों, उनको तुमको समझ नहीं आती। आप सबसे यही बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मौत करीब है बहुत ज्यादा। एक औरत हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, बेचारी मजबूर थी, कहने लगी कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा दे दूंगा, मुझे हर रात एक नई औरत नई लड़की की तलाश रहती है, तू मेरे साथ गुजार लेगी रात तो मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई वापस। फिर आई, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई, वो मेरी माँ, एक बच्चा बेहोश हो गया। औरत बेकरार माँ थी ना, गई, अभी कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अभी कुछ दे दे, बाद में मैं तुझे जो है ना रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, अभी दे दे। लेके चली गई, रात को आई, कमरे में लेटी है, वो जिना करने आ रहा है, रोज जिना करता था, उसे क्या फर्क पड़ता है? जिना करने जा रहा है, जिना के लिए हाथ लगाने वाला है, वो कांपने लगी, जैसी हाथ लगा मोटे मोटे आंसू गरम गरम गाल पे आके दौड़ने लगे। ए रोती क्यों है, ड्रामा कर रही है, पैसे नहीं मिले तुझे? तो पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, का मतलब ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। और आज
जब मैं अपनी जिस्म को बेच रही हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है और मैं अपने रब से ये कह रही हूँ, मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मैं गरीब कमजोर ना होती तो जिस्म न बेचती। तू गवाह है इस पर, तू बेहतरीन गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक मुझे माफ कर दे। तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहनों की रील न बने, तुम भी दूसरों की बेटियों की रील देखना बंद कर दो। तुम चाहते हो तुम्हारे घर की औरतें पाक रहे, तुम दूसरों की औरतों को नजर उनके साथ बुरी नजर से न देखो। सुनो, औरत रो के बोली, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, आज तेरी बंदी मजबूर है, वरना ये न करती। रोई। अल्लाह का करम देखो, वो जो रोज जिना करता था उसका दिल धुल गया इसके आंसुओं से। बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तुझे अपनी बहन बना रहा हूँ। तू इतनी परेशानी में मुझे अल्लाह को से डरती है, जा चली जा। चली गई, सारे पैसे दे दिए उसको, सब पैसे जितने दे दिए। रात को सजदे वो रोने लगा मालिक आए हाय क्या करम है, जो जिना करने गया था वो सजदे में गया। अल्लाह का शुक्र है, सजदे में जाके बोला, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैं तो कितना बड़ा जानी हूँ, कितना बड़ा डकैत हूँ, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। मालिक मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है दुनिया में, तो फिर तेरे जैसा करीम भी मुझे सो गया, तो नींद आ गई, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन है? कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम।